इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र णमियूणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। हमारी कक्षा चल रही है रयणसार ग्रंथ की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखकर हम जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सम्यक दर्शन का इतना अच्छा वर्णन आचार्य महाराज कर रहे हैं। अब तक कक्षाओं में हमने पढ़ा किस प्रकार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में भेद आचार्य महाराज ने किया। जो जिन शासन के अनुसार चलता है, अनुसार अपनी मान्यता रखता है, वह सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दर्शन को मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल अर्थात जड़ कहा है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष 3 काल में संभव नहीं। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। पंच गुरुओं की भक्ति से युक्त होता है सम्यक दृष्टि। आज की इस कक्षा में उसी सम्यक दृष्टि जीव के बारे में हम समझते हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 6। णीय शुद्ध पणुरत्तो बहिरप्पावथ वज्जियो नाणी जिण मुनि धम्मं मन्नई गए दुखो हो दिसदिट्ठी। एक साथ बोलिए। णीय शुद्ध पणुरत्तो बहिरप्पावथ वज्जियो नाणी जिण मुनि धम्मं मन्नई गय दुखो हो दिसदिट्ठी। आइए गाथा का शब्दार्थ देखते हैं। णीय शुद्ध पणुरत्तो, अलग अलग करेंगे शब्दों को। णीय शुद्ध पणुरत्तो, णीय मतलब निज आत्मा के। कैसी आत्मा के? शुद्ध पणुरत्तो, शुद्ध
शुद्धप अर्थात शुद्ध आत्मा के, अनुरक्तो अर्थात अनुरक्त रहता है, अनुरक्त होता है, अपनी शुद्ध आत्मा से अनुरक्त रहता है अर्थात अपनी आत्मा में लगा हुआ रहता है। और कैसा होता है सम्यक दृष्टि? बहिरप्पवत् वज्जियो नाणी, बहिरप्पा वत्थ वज्जियो, बहिरप्प अवस्था, बहिरप्प माने बहिरात्मा की अवस्था से, वज्जियो अर्थात रहित होता है। सबसे पहला विशेषण तो ये दिया, वो अपने आत्मा में ही लीन रहने का अभ्यास करता है, अनुरक्त रहता है। दूसरा विशेषण बहिरात्म अवस्था से वज्जियो अर्थात वर्जित होता है, रहित होता है। नाणी अर्थात ज्ञानी, वह आत्मज्ञानी होकर के, आत्मा का ज्ञान करने की भावना से युक्त होकर के हमेशा बहिरात्मा की अवस्था से दूर रहता है, रहित होता है। और कैसा होता है? जिण मुनि धम्मम मण्णई, जिण माने जिनेन्द्र भगवान, मुनि अर्थात मुनि महाराज, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु, और धम्मम अर्थात धर्म को, जो अहिंसा दयामय धर्म है, उस धर्म को मण्णई अर्थात मानता है। किसका श्रद्धान करता है? जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं देव, शास्त्र और गुरु का, या देव, गुरु और धर्म का श्रद्धान करता है। वही बात आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं, जिण मुनि धम्मम मण्णई अर्थात जिनेन्द्र भगवान, धम्मम अर्थात जिन धर्म, अहिंसा में धर्म, और मुनि अर्थात मुनि महाराज, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को मण्णई अर्थात मानता है। गय दुखो होई सद्दिट्ठी, गय दुखो होई, गत दुख वाला, गय दुखो माने गत दुख वाला, जिसके दुख जा चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, अर्थात दुखों से रहित, होई माने होता है, सद्दिट्ठी अर्थात सद्दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि जीव दुखों से रहित होता है। भैया जी, यहाँ पर शुद्धात्मा में अनुरक्त से क्या तात्पर्य है? शुद्धात्मा में अनुरक्त से तात्पर्य है उस परम शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम गृहस्थ अवस्था में हैं, चूंकि अभी जो वर्णन सम्यक दर्शन का चल रहा है, इसमें किसी अवस्था का वर्णन नहीं किया कि गृहस्थ अवस्था है या मुनि अवस्था है, सामान्य रूप से बात चल रही है सम्यक दर्शन की। और जब सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं तो वो निरंतर एक ही बात रखता है, एक ही भावना निरंतर करता रहता है, मुझे अपने आत्म तत्व को प्राप्त होना है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही वही है। और शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन करता रहता है। अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूवी, नवि अत्थि मज्ज किंचिवी, अन्नम परमाणु मित्तम पी। इस प्रकार समयसार जैसे अध्यात्म ग्रंथ की गाथाओं को आधार लेकर के उनका चिंतन करता रहता है, निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करूं। हम अध्यात्म ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, स्वस्वभाव में जो रत रहता है वह सम्यक दृष्टि होता है, और जो पर स्वभाव या पर पदार्थ की ओर दृष्टि डालता है वह मिथ्या दृष्टि होता है, और जो उनसे परांगमुख होकर के आत्म तत्व की भावना रखता है वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। भैया जी, बहिरात्म अवस्था किसे कहते हैं? छह ढाला में आपने एक पंक्ति सुनी होगी, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। अर्थात जहाँ पर जीव की मान्यता इस प्रकार की होती है कि शरीर और आत्मा को वो एक ही मानता है, शरीर को ही आत्मस्वरूप मानता है, दोनों के भेद विज्ञान को नहीं पहचानता। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अपने आप को वो उस रूप मानने लगता है। बहुत सीधी सी बात, जहाँ आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाती, अपितु पर पदार्थों को अपना मानना और पर पदार्थों में अहंकार की, स्वयं की बुद्धि रखना, जिसे हम कहते हैं ना अहंकार की और ममकार की बुद्धि का नाम ही बहिरात्म अवस्था है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में दत्त चित्त रहता है, उन्हीं में लगा रहता है, वह बहिरात्म अवस्था कहलाती है।
भैया जी, तो क्या सम्यक दृष्टि हमेशा सुखी रहता है? जैसे किसी जीव को रत्न मिल जाता है तो वो कितना खुश होता है और हमेशा उस रत्न को लेकर के अपने आप को सुखी मानता है, ऐसे ही इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को जब सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिल जाएगा या प्राप्त जिन्हें हो जाता है, वो निश्चित रूप से सुखी ही रहते हैं। हमें अपनी मान्यता भी ऐसी ही बनानी चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप में खुश रहता है, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हों चाहे अनुकूल परिस्थितियां हों। पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी विनसे थिर नाही। अर्थात पुण्य के फल में वो बहुत हर्ष नहीं मनाता, पाप के फल में निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता। वो जानता है ये मेरे स्वयं के कर्म हैं। और जो इस तत्व सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, वो कभी विकल्पित नहीं होता। चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे भरत चक्रवर्ती आदि हुए हों, भले ही उन्होंने युद्ध किया हो, लेकिन युद्ध एक नियोग मात्र था, दृष्टि तो आत्मा की ओर थी। तो आत्मा की ओर जहाँ दृष्टि होगी, निश्चित रूप से वह जीव सुखी ही रहेगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव 44 प्रकार के दोषों से रहित होता है। वे दोष कौन कौन से हैं, देखिए अगली गाथा में। मय मूढ़ मणायदणम संकाय वसन भयमयी आरम जैसिम चौदाले दो न संति ते होन्ति सद्दिट्ठी। बोलिए एक साथ। मय मूढ़ मणायदणम संकाई वसन भयमयी आरम जैसिम चौदाले दो न संति ते होन्ति सद्दिट्ठी। आइए शब्दार्थ देखिए। मय मूढ़ मणायदणम, मय अर्थात मद, मूढ़ माने मूढ़ता, मूढ़म अणायदणम, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। मय अर्थात मद, मूढ़म अर्थात मूढ़ता, अणायदणम अर्थात अनायतन। 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूढ़ता और इसके बाद में अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन। और आगे क्या कह रहे हैं? संकाय वसन भय मयी आरम, संधि विच्छेद करेंगे। संकाई अर्थात शंका आदि दोष, जो 8 प्रकार के कहे गए हैं, शंका, कांक्षा आदि। इसके बाद वसन अर्थात व्यसन। आगे कह रहे हैं भयमयी आरम, भयम अय्यारम, भयम अर्थात भय, जो 7 प्रकार का भय कहा गया है। अय्यारम अर्थात अतिचार और 5 प्रकार के अतिचार। ये कितने हो गए कुल मिलाकर के? ये हो गए 44। कैसे हुए एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले कह रहे हैं मय अर्थात मद, मद के बाद में इन्होंने कहा मूढ़म अर्थात मूढ़ता। मद 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपुहु। 8 प्रकार के मद हो गए। 3 प्रकार की मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। इसके बाद में अणायदणम अर्थात 6 अनायतन, देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु, और इन तीनों के प्रशंसक या सेवक, ये 6 अनायतन। तो ये हो गए 8 मद। इसके बाद 3 मूर्ता 11 है और इसके बाद में अनायतन हो गए 6, 17 है। इसके बाद में संकाई अर्थात शंका आदि दोष, ये होते हैं 8, तो 17 और 8 हो गए 25। इसके बाद में वसन भयम, वसन अर्थात व्यसन, सप्त व्यसन होते हैं, तो 25 और 7 हो गए हमारे 32। इसके बाद में भयम अर्थात भय, डर, जो हमने पढ़ा था, यह लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, अकस्मात भय, मरण भय, अगुप्ति भय और अरक्षा भय। इस तरह से ये 7 भय, तो ये हो गए 39। इसके बाद में अय्यारम अर्थात अतिचार,
जो 5 प्रकार के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 39 और 5 हो गए 44। जैसिम 14 ले दो, जैसिम अर्थात जिनके, 14 ले दो, ये 44 दोष जो पहली लाइन में हमने पढ़े, ये 44 दोष जिनमें न संति नहीं होते हैं, ते होंति सद्दिट्ठी, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। सामान्य रूप से अब तक तो हमने 25 दोषों के नाम सुने हैं। एक नया विषय आचार्य महाराज ने यहाँ पर हमें दिया है। इसका मतलब 25 दोष तो हैं ही, लेकिन उनके अलावा और व्यसन की अपेक्षा से, भय की अपेक्षा से, अतिचार आदि की अपेक्षा से उसका और विस्तार करते हुए आचार्य महाराज उस सम्यक दृष्टि जीव को पूर्ण शुद्ध बनाना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये 44 दोष जिनमें नहीं होते हैं वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। भैया जी, जो 44 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि है वो वर्तमान में देखा जाता है? वर्तमान में जब 7वें गुण स्थान तक मुनि महाराज पहुंच सकते हैं तो ये तो चर्चा 4थे गुण स्थान की है। आपके मन में ये शंका क्यों आई कि इतने सारे दोष बता दिए और इन सभी दोषों से रहित कोई शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? यदि हमारा श्रद्धान बिल्कुल सही है, जैसा यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है, हम किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करते, 8 प्रकार के जो मत कहे गए हैं रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में उनकी और अच्छी चर्चा की है, अन्य शास्त्रों में भी की है, उनसे समझ करके हम अहंकार से दूर हो सकते हैं। मूढ़ता का मतलब होता है अज्ञानता। हम क्यों मिथ्या मान्यता रखें? और मिथ्या मान्यता रखने वाले जो अनायतन हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनके सेवक हैं, उनको क्यों हम माने? उनसे तो हम दूर रहें। और डरने की क्या बात है? सम्यक दृष्टि को भय नहीं लगता। जैसा कि हमने पहली कक्षा में भी पढ़ाया था और समझा था, वह तो अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखता है। ये शरीर तो पर्याय है, पर्याय प्रतिपल नश्वर है। इसके छूटने पर, धन संपत्ति के लुटने पर, अपने किसी संबंधी के वियोग होने पर दुखी नहीं होता। वो जानता है ये सब तो मेरे संयोग मात्र है और संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का वह अतिचार से भी रहित होता है, दोष नहीं लगाता अपने सम्यक दर्शन में, चाहे अन्य दृष्टि प्रशंसा रूप हो, चाहे अन्य दृष्टि संस्तव रूप में हो। इसके अलावा वो व्यसन से तो पूर्ण रूप से विरक्त ही होता है। फिर बचा क्या? सारे दोषों से वो रहित हो गया तो सम्यक दृष्टि तो बनेगा ही बनेगा। और वर्तमान में ऐसे सम्यक दृष्टि बिल्कुल हो सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी आगम में किन्हीं भी आचार्यों ने इसकी मनाही नहीं की है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मना करते तो आचार्य महाराज हमें उपदेश क्यों देते कि भाई 44 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि होता है? होता है, वर्तमान में है और हम भी बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी इन 44 दोषों से रहित होकर के और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? सबसे पहली बात तो सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। हमेशा आत्म तत्व की भावना होने से वो अपने आप को सुखी मानता है, पर पदार्थों की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। दूसरी बात, अगली गाथा में हमने समझा वो 44 प्रकार के दोषों से रहित होता है। हमें अपने आप में दृष्टि डालना चाहिए और देखना चाहिए कहीं कोई दोष हमारे अंदर तो नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई अतिचार लग रहा हो, हमारे अंदर किसी चीज़ का कोई घमंड आ गया हो, या हमें किसी चीज़ से भय लग रहा हो। इन सब से दूर हो करके हम सबको अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने का पूर्ण अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। यदि हमने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। हम सब उस महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड,
अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जय